नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चांद दिखा, पवित्र माह रमजान आज से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर मनाए त्योहार। डूंगरपुर में कोरोना काल में भी चल रही रिश्वतखोरी। लैब टेक्नीशियन घर बैठे सैंपल लेने के 1500 और लाइन में लगे लोगों को जल्दी फ्री करने के 150 रुपए ले रहा था, हुआ बर्खास्त। बांसवाड़ा के गनोड़ा में संक्रमण बढ़ने का खतरा। झोलाछाप बिना सुरक्षा किट कर रहे लोगों का इलाज। और 3 गांवों में जाने का रास्ता नहीं। बांसवाड़ा के नर्सिंग कर्मी नाव में 3 किलोमीटर का सफर कर पहुंचे और लगाया कोरोना का टीका। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार शाम बादलों की ओट में चांद नजर आया। अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा के सदर शोएब खान विक्की ने बताया कि बुधवार को माह रमजान के अवसर पर पहला रोजा रखा जाएगा। उन्होंने मुस्लिम समाज के श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी और कहा कि सभी कोविड गाइडलाइन की पालना कर संक्रमण से खुद का और दूसरों का बचाव करें। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीन कोविड अस्पताल में एक लैब टेक्नीशियन बिना किसी स्वीकृति के सैंपलिंग का कार्य कर रहा था। वह घर बैठे कोविड सैंपल के नाम पर 1500 रुपए व लाइन में लगे लोगों को जल्दी फ्री करने के नाम पर 150 रुपए की राशि वसूल रहा था। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला को 7 दिन पहले गड़बड़ी की शिकायत मिली। 3 दिन पहले निरीक्षण के दौरान कोविड लैब में सैंपल स्टैंड अलग देखकर उनको शक हो गया। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान यह युवक उनके सामने ही सैंपल लेते हुए मिल गया। उसके सैंपल लेने के तरीके को देखकर कलेक्टर को शक हुआ। पड़ताल की तो बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई। कलेक्टर ने लैब टेक्नीशियन विनीत सिंह को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। एक अन्य कर्मचारी हितेश व्यास की भूमिका भी संदिग्ध है, उसे भी नोटिस जारी किया गया है। लैब टेक्नीशियन विनीत सिंह की ड्यूटी नहीं थी। कलेक्टर ने पूछा कि यह सैंपल लेने का क्या समय है, यह क्या तरीका है। इस पर उसने अटेंडर होना व हेल्प करना बता दिया। डॉक्टर ने मना किया। इसके बाद लैब प्रभारी से बात की तो उन्होंने भी मना कर दिया। कलेक्टर ने मौके पर पुलिस बुलाकर विनीत को उन्हें सौंप दिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांसवाड़ा के गनोड़ा में इन दिनों निजी क्लिनिक चलाने वाले कथित डॉक्टर लोगों का इलाज बिना किसी सुरक्षा के कर रहे हैं। लोग बुखार, सर्दी, खांसी होने पर इन निजी अस्पताल में नीम हकीमों के यहाँ इलाज के लिए जा रहे हैं। ये नीम हकीम बिना किसी सुरक्षा के लोगों का इलाज करते देखे गए हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों जिनमें गनोड़ा एवं मोटा गांव क्षेत्र में निजी अस्पताल चलाने वाले झोलाछाप अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं तथा लोगों का धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं। इन झोला छाप के यहाँ पर दवाइयां भी पड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल लोगों के इलाज करने के लिए कर रहे हैं। नियमानुसार मेडिकल स्टोर के अलावा अन्य कई प्राइवेट प्रैक्टिशनर एवं झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ इतनी सारी दवाइयां एक साथ रखना गैर कानूनी है। लेकिन फिर भी कई झोला छाप ऐसे हैं जो दवाइयों का जखीरा भी अपने साथ रखते हैं। एक तरफ पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यह कथित झोला छाप कोरोना का संक्रमण बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि यह झोला छाप अपने मुंह पर मास्क तक नहीं लगाते और ना ही कोई सुरक्षा किट पहनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी कोरोना को लेकर इतने जागरूक नहीं हैं, जिसके चलते इन निजी अस्पताल वालों की चांदी हो गई है और यहाँ पर लोग जाकर इलाज करवा रहे हैं, जो कि उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग डोर टू डोर जाकर भी लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसके चलते भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा बन गया है। दरअसल लोग घर घर में बीमार हो रहे हैं तथा सैंपलिंग भी नहीं हो रही है, जिसके चलते इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस किस को कोरोना का संक्रमण है। लेकिन इस प्रकार की लापरवाही के चलते घर घर संक्रमण फैल रहा है, लेकिन प्रशासन इससे बिल्कुल बेखबर है।
तेजी से बढ़ रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच यह तस्वीर कोरोना को हराने के जज्बे की है। दूर दूर तक माही बांध का पानी भरा होने के कारण कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने का रास्ता नहीं है, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन जरूरी है, इसलिए बांसवाड़ा के ये नर्सिंग कर्मी जान जोखिम में डालकर इन गांवों में जा रहे हैं। यह तस्वीर जिले के छोटी सरवन ब्लॉक की कोटड़ा ग्राम पंचायत की है। नर्सिंग कर्मी जामलिया गांव में नाव में बैठकर ठीकरिया गांव में जा रहे हैं, क्योंकि यहां जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बीसीएमओ डॉक्टर गणेश मैडा ने बताया कि पहले दिन 80 लोगों को टीका लगाया गया। ज्यादातर किसान और अशिक्षित लोग हैं। वैक्सीन लगाने के लिए वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने तय किया कि ऐसी टीम इन गांवों के हर व्यक्ति को टीका लगाएगी। जामलिया, ठीकरिया व अंदरू का पाड़ा गांव में औसत 100 परिवार रहते हैं। काफी समय से यहाँ पुलिया बनाने की मांग चल रही है। हर बार नेता चुनावों के समय आश्वासन तो देते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।